बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान रूस का भारत पर बड़ा हमला, किसी वक्त भी भारत में बड़ी तबाही आने वाली है। दोस्तों, ये हमला किस अंदाज से रूस की जानिब से किया गया है और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ ही यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव में हतमी जंग शुरू हो गई, चारों जानिब से रूसी अफवाज का हमला, जबकि दूसरी जानिब फ्रांस ने रूस को सबक सिखाने के लिए उसके जंगी बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया है। रूस के जंगी तैयारे फ्रांस को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर खींचेगा। दोस्तों, इस वक्त रूस ने अमेरिका और उसके नाटो इत्तेहादियों के नाक में दम करके रख दिया है। जिस तरह से उन्होंने अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर को चैलेंज करते हुए यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद सदर जो बाइडन सिर्फ इक्तसादी पाबंदियों के अलावा कुछ भी करने के काबिल नहीं है। जो बाइडन की जानिब से अब अपने ऊपर से मलबा हटाने के लिए दुनिया को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि वो अमन पसंद मुल्क है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि रूस की ताकत और उसके तेवर देखकर अमेरिका खुद ही पीछे हटना शुरू हो गया है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और उसके इत्तेहादी कई रूसी बैंकों को मरकजी बैनुल-अक़वामी अदायगियों के निजाम से मुनक़ता करने पर मुत्तफिक हो चुके हैं और पाबंदियां लगाकर रूस को मफलूज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से रूस के हमसाया ममालिक को उकसाया जा रहा है कि देखो, यूक्रेन के साथ जिस तरह से हुआ है ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, लिहाजा बेहतर है कि तुम नाटो इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर लो। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल को भांपते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग देते हुए कहा है कि हमसाया ममालिक सुन लें कि अगर नाटो में शामिल हुए तो वो हशर करूंगा कि नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने धमकी देते हुए वाज़ेह और साफ साफ अल्फाज में कहा कि अगर नाटो की जानिब रुकनीयत के लिए नजर उठाकर देखा तो संगीन फौजी और सियासी नताज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अभी यूक्रेन की जंग जारी है और दुनिया रूस के सामने बेबस हो चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका यूक्रेन का साथ देने की बजाय मुल्क की राजधानी कीव से इनखला का मशवरा दे रहा है। इसी दौरान अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने करीबी हमसाया ममालिक स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी है कि अगर वो नाटो में शामिल हुए तो उन्हें फौजी नताज भुगतना पड़ेंगे। ये उस वक्त हुआ कि जब यूक्रेन पर रूस का हमला आज खास तौर पर दारुल हुकूमत कीव में एक रात की लड़ाई के बाद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पुतिन ने यूक्रेन से आगे यूरोप पर गलबा हासिल करने के लिए अपने मंसूबे को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। स्वीडन और फिनलैंड रूस के दो करीब तरीन हमसाए हैं और रूस के लिए काफी ज्यादा अहम है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में बड़े पैमाने पर ख्याल किया जाता है कि यूक्रेन पर मगरबी ममालिक की जानिब से नाटो में शामिल होने के ख्याल के बाद यूक्रेन पर हमला किया गया था। इस खदशे के पेश नजर के उसकी दहलीज पर अमरीकी फौज की मौजूदगी खत्म हो सकती है। स्वीडन या फिनलैंड का ऐसा ही इकदाम मुमकिन तौर पर इसी तरह के मजीद भड़का सकता है। दोस्तों, पुतिन के खारजा उमूर के तर्जुमान ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन को अपनी सलामती की बुनियाद पर दूसरे ममालिक की सलामती को नुकसान पहुंचाने पर नहीं रखनी चाहिए। यूक्रेनी रहनुमा नाटो में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन रूस इस इकदाम की सख्त मुखालिफत करता रहा। नाटो और सदर जो बाइडन दोनों ने कहा था कि अगर क्रेमलिन ने हमला किया तो अमेरिका 30 रुकनी इत्तेहाद के साथ यूक्रेन का दिफा करेगा और रूस की ईंट से ईंट बजा कर रख देगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस पर पाबंदियों के निफाज के बाद फ्रांसीसी बहरिया ने कारों से लदे हुए कार्गो जहाज को इंग्लिश चैनल में रोक लिया है। रूस का ये माल बरदार जहाज बहरा बाल्टिक में वाक़ शहर सेंट पीटर्सबर्ग की बंदरगाह की तरफ जा रहा था। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक रूसी परचम बरदार बाल्टिक लीडर नामी जहाज फ्रांस के शहर रोइन से रवाना हुआ था और उसको फ्रांसीसी अफवाज ने कंट्रोल में लेने के बाद ब्लोन सोर्मे की बंदरगाह तक पहुंचा दिया है। इस जहाज पर पाबंदियों की जद में आने वाली एक रूसी कंपनी से ताल्लुक का शुबा है। दोस्तों, फ्रांस के इलाकाई सिक्योरिटी की जिम्मेदार दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि फ्रांस नाटो इत्तेहादी होने के बावजूद रूस से करीबी ताल्लुकात रखता है। उसकी जानिब से ऐसे इकदामात करना या अमरीकी दबाव पर हो सकता है और रूसी जंगी जहाज इस वक्त फिजाओं में बुलंद हो चुके हैं और किसी भी रूसी जंगी बहरी बेड़े या फिर रूसी जहाजों पर मुमकिन हमले को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।
दोस्तों अब फ्रांस की जानिब से जब ये हरकत की गई है तो इसके बाद रूस का क्या रिएक्शन होता है इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन दोस्तों कशीदा हालात के अंदर इस तरह के इकदाम रूस को मजीद गुस्से से भड़का सकते हैं और हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के दरमियान होने वाली जंग के दौरान आपको पता है कि भारत ने कैसा किरदार अदा किया। भारत ने अमेरिका के साथ अंदर खाते ये गेम सेट की कि अगर जंग होती है तो हम अमेरिका का साथ देंगे, लेकिन ऊपर से न्यूट्रल रहने की बातें करता रहा। अमेरिका ने उसका झूठ बेनकाब करते हुए उसे एक्सपोज कर दिया। और दोस्तों अब ये खबर सामने आई है कि रूस पर पाबंदियों की वजह से 500 टन रूसी खलाई स्टेशन का मलबा भारत पर गिरने का खतरा है। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि ये भारत पर ही क्यों गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रूस की जानिब से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत भारत को सजा देने के लिए ये खलाई मलबा भारत पर गिराने का फैसला किया गया। रूसी खलाई प्रोग्राम के सरबराह ने खबरदार किया कि उनके मुल्क पर लगाई गई नई पाबंदियों के बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन के प्रोग्राम के लिए संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी पाबंदियों के बायस रूस की खलाई प्रोग्राम में अदम शिरकत की वजह से 500 टन खलाई स्टेशन का मलबा भारत पर गिर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर स्पेस स्टेशन मदार से निकल गया तो मलबा चीन और भारत पर गिरेगा। अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में रूस की शराकत दारी खत्म हो जाएगी, जो इस खलाई प्रोग्राम के लिए तबाहकुन साबित होगी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने जुमेरात को यूक्रेन पर हमला कर रखा है और इस कार्रवाई की बैनुल-अक़वामी मज़म्मत के साथ साथ नई इक़्तिसादी पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं, जिनके बारे में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि रूस के खलाई प्रोग्राम को नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि भारत को पहले ही रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों में नाकाबिले तलाफी ये नुकसान पहुंचा है कि उसके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी 4 बैटरीज भारत को भी मिलनी थी, वो मिलनी बंद हो गई हैं और इसी वजह से भारत काफी ज्यादा परेशान है। दोस्तों अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर भारत पर 500 टन खलाई मलबा गिरने से भारत में कहीं पर भी एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। और दोस्तों मुमकिन तौर पर खलाई स्टेशन के साथ साथ कोई तबाहकुन हथियार भी भारत पर गिर सकते हैं, जिससे रूस भारत को ये बताने की कोशिश करेगा कि अमेरिका का इत्तेहादी बन के तुमने कितनी बड़ी गलती की है। दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं है कि दो बड़ों के दरमियान भारत ने चौधरी बनने की कोशिश की है तो उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। रूस की गुड बुक से वो पहले ही निकल चुका है क्योंकि उसने अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर हमला करने का फैसला किया था। अब उसके बाद नरेंद्र मोदी का रूसी सदर के साथ रवाबित करना सिर्फ और सिर्फ अपनी बुखलाहट को दूर करना है और ये साबित करने की कोशिश करना है कि भारत रूस के साथ है। दोस्तों दूसरी जानिब चारों जानिब से रूस ने कीव में हमला करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन की राजधानी कीव में चारों जानिब से हमला होने के बाद जंग हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। यूं लग रहा है कि अगले चंद घंटों के दौरान रूसी फौज यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर मुकम्मल तौर पर काबिज हो जाएंगी। दोस्तों सूरत हाल यह है कि इस वक्त कीव के मेयर ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है, जो हफ्ते की शाम से शुरू होकर पीर की सुबह तक जारी रहेगा। मेयर ऑफिस के इलामिये में पहले किए गए ऐलान की वजाहत करते हुए बताया गया कि कर्फ्यू में कोई वक्फा नहीं होगा। दोस्तों याद रहे कि रूसी फौज की जानिब से किए जाने वाले हमलों की वजह से इस वक्त 2 लाख के करीब कीव के रिहायशी इलाके को छोड़कर जा चुके हैं इस वक्त। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।